हेलो साथियों, सभी को वंदे मातरम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। उसकी कुछ वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, लाइव क्लासें ली थी मैंने, लेकिन लाइव क्लासों में क्लियरिटी ना आने के कारण हम इसे शूट करके अपलोड करेंगे वीडियो को। और आप हमारा कंटेंट को देखें, पीछे बहुत बढ़िया कंटेंट पढ़ाया गया है आपको। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, सारी क्लासें रेगुलर चल रही हैं हमारी। और आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को अंत तक देखना। आपको ना मज़ा आए तो आप डिसलाइक करना। मैंने जो सवाल लिए हैं जो आपको परेशान करते हैं एग्ज़ाम में, वही सवाल लिए हैं और 2 सेकंड 3 सेकंड में हर क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ध्यान रखना, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन देखने में लगेंगे, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हम उन्हें आराम से कर रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते। मैं पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ, आपके समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे कि मैंने क्वेश्चन देखे 2017-18 में, वो मैंने क्वेश्चन निकाले वहाँ से, तो मैं आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर आप उन पे प्रैक्टिस करना घर बैठ के कि हाँ, जो मैंने आपको बताया कि आप फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो एक छोटे सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है जी मेरा ये, आपको गिवन है सवाल में, क्या गिवन है दे रखा है आपको, 1 की घात 2 प्लस में 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस डॉट प्लस में 20 की घात 2, और ये दे रखा है जी आपको 2870। ये हमें गिवन है सवाल में, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, हमें पूछा है 2 की पावर 2 प्लस में 4 की पावर 2 प्लस में 6 की पावर 2 प्लस में डॉट प्लस 40 की पावर 2। ये हमसे पूछा है सवाल में। अब कभी भी जब पेपर में हमारे क्वेश्चन ये आते हैं ना, तो हम हड़बड़ा जाते हैं, जिस वजह से हमारा क्वेश्चन नहीं होता। मैंने पिछली क्लासों में ये बताया था कि हमेशा सिंप्लीफिकेशन में कोई ना कोई लॉजिक होता है। अगर आप उस लॉजिक को पहचान लोगे तो उसे सवालों को करना बड़ा आसान हो जाएगा, आप उन्हें आसानी से अटैम्प्ट कर पाओगे। जैसे कि इस सवाल में क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक बार वीडियो को स्टॉप करो, सवाल को सॉल्व करो। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, सबकी पावर 2 है और यहाँ भी 2 ही है। सेम पैटर्न है, यहाँ भी स्क्वायर का योग दे रखा है और यहाँ भी स्क्वायर का योग दे रखा है। लेकिन है क्या, ये वाली वैल्यू इससे क्या है, दुगनी है, ये वाली वैल्यू दुगनी है, ये वाली वैल्यू दुगनी है। लेकिन बेटा गलती क्या होती है इसमें, ये 2 जो है ना, 2 ये 1 का गुना है। अगर मैं ऊपर वाली की बात करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 आता है और 2 का स्क्वायर 4 आता है, तो ये नंबर इससे 4 गुना है। तो मैंने देखा पहला नंबर 4 गुना है, क्या दूसरा नंबर भी ऐसे हो रहा है? मैंने देखा 2 का स्क्वायर कितना है, 4 गुना है जी। 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप क्या 16 होता है। क्या यहाँ भी 4 गुना हो रहा है? आपने देखा यार यहाँ भी 4 गुना हो रहा है। और ये काम आपको दिमाग में करना होता है पेपर में। अब जैसे मैंने देखा है 3 का स्क्वायर देखा तो आप क्या कितना है जी, 9। अब मैंने 6 का स्क्वायर देखा कितना होता है, 36। यार ये तो बात बन गई मेरी, यहाँ भी 4 गुना है। अब मैंने लास्ट टर्म को देखा यार, 20 का स्क्वायर कितना होता है, आप क्या होगा जी 400 होता है। और 40 का स्क्वायर कितना होता है जी, आप क्या होगा 1600 होता है। तो अब बताओ, क्या ऊपर वाली जो टर्म लिखी है और नीचे वाली टर्म ऊपर वाली से 4 गुनी है नहीं है? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो आंसर होगा ये भी क्या होगा, 4 गुना होगा या नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो अब इतना आपको पेपर में थोड़ी ना लिखना है, आपको 2870 की 4 से गुणा करनी है बस। अब आप क्या होगे 0 8 कितना 2 लगेगा 32 4 और यहाँ हो जाएगा 11, तो आंसर आएगा 11,480। तो बड़ी आसानी से सोल्व कर रहे होंगे इन सवालों को। आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो और सवाल को करो। अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेते हो तो सवाल आपके लिए आसान है, अगर पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं कर पाते तो सवाल आपके लिए मुश्किल है। आपको जो पेपर में हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है। देखा सवाल आप डर जाते हो, यार सवाल बहुत लंबा है, तो डरने का प्रयास ना करें, आराम से देखें सवाल को, बड़े ठंडे दिमाग से करेंगे सवाल, आपको पैटर्न समझ में आएगा। गलतियां तभी होती हैं जब हम स्पीड से करते हैं। ये सवाल 10 सेकंड का भी नहीं है, 2 या 5 सेकंड का। अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया सवाल को देखते ही तो आप 2 सेकंड में बना पाओगे, नहीं करा तो आप इसे करते ही रहोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब इसमें ऐसा नहीं है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से 2 की पावर, ध्यान देना अब इस चीज़ को,
अगर आप यहाँ से 2 की पावर 2 भी कॉमन ले लोगे तब भी हो जाएगा। अगर 2 की पावर 2 लोगे देखो क्या बनेगा, 1 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 2 प्लस में डॉट 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 20 की पावर 2, यही बन जाएगा। अब इसका मान सवाल में दे रखा है ऊपर हमें, तो हो जाएगा 2870 गुणा में 4, तब भी मेरा आंसर क्या है 11480 आ जाएगा। कितना है 11480। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बड़ी आसान सी चीज़ थी। एक सवाल मैं और लेता हूँ, एक सवाल से मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डाटा चेंज करेंगे और सवाल को समझेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अंत तक देखना। जो सवाल आपको परेशान करते हैं ना ज़्यादा, वो सारे ही सवाल मैंने इस क्लास में लिए हैं, फिर हम कल क्लास में लेंगे। आप पूरी सिंप्लीफिकेशन की क्लास से देखोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके, लेकिन वीडियो को अंत तक देखा करो, ठीक है। अगर वीडियो अंत तक देखोगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि नेक्स्ट सवाल है, दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, 1 की पावर 3 2 की पावर 3, सेम उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन लिया है मैंने, प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर 3। ये आपको दे रखा है जिसमें 3025। और मैंने ये जो क्वेश्चन लिए हैं ना, ये वही क्वेश्चन लिए हैं जो अभी हाल फिलहाल के पेपर में आए हुए हैं। 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस डॉट 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 20 की पावर 3। अब एक बार आप स्टॉप करना और सवाल को सोल्व करने का प्रयास करना। एक बार अपने आप से प्रयास करो, एक बार जब नहीं होता है फिर आगे देखना, ठीक है। अब ये चीज़ है तो अब क्या ऑब्जर्व करना है यार मुझे, यार पावर सेम है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, लेकिन मैंने देखा पहला नंबर 1 ये 8, तो कितना गुना है 8 गुना। 2 की पावर 3 कितना है जी 8 होता है, ये कितना है 64, और 8 से कितना गुना है जी ये 8 गुना। यहाँ भी 8 गुना और यहाँ भी 8 गुना। अब सब जगह जब 8 गुना है तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा आंसर होगा 3025 गुणा में 8, कह सकते हो आप। अब 25 अट्टे होंगे 200 और गुणा कर रहे होंगे यहाँ पर, तो देखो 40 का 4 और 16 और कितना है 2 हासिल लगेंगे 200 यहाँ हो जाएगा। अब 24, तो आंसर आएगा 24,200। ये मेरा आंसर हो जाएगा कितना 24,200 मेरे सवाल का उत्तर होगा। बात समझ में आ रही है सबके? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होगे चीज़ों को और इन्जॉय कर रहे होगे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मैथ को पता है क्या, इन्जॉय करके पढ़ोगे ना सब्जेक्ट को तो मज़ा आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लेटे हो देख रहे हो, चीज़ों को नोट करते रहो। चीज़ों को नोट करोगे तो आपके बाद में काम आएंगी, वरना देखोगे फिर तो आपको दोबारा विजिट करना पड़ेगा वीडियो पर। उससे अच्छा है कि आप एक बार ही देखो, उसके नोट्स बनाओ, लेकिन आराम से देखो, ठीक है, प्यार से। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, हम प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन लिया करेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन लेंगे, जिससे कि हमारी वीडियो भी लंबी ना हो और आपका डाटा भी ज़्यादा खर्च ना हो। डॉट 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 प्लस 1/20 बराबर होगा के। और आपसे पूछा है जी 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/40। अब एक बार स्टॉप करना वीडियो को और पैटर्न को ऑब्जर्व करना। ये जितना भी खेल है वो पैटर्न को ऑब्जर्व करने का है। अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाते हो तो सवाल, आप किताब आपके पास, बुकें होंगी आपके पास, उनमें देखना 95% पे कोई ना कोई पैटर्न चल रहा होगा। वो अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाते हो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी बहुत यार। अगर नहीं कर पाते तो आपके लिए मुश्किल है। ये टॉपिक, जो चीज़ें मुश्किल वही लगती हैं जो आपके समझ में नहीं आती हैं, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, ठीक है। आप सवाल को देखो और उम्मीद करता हूँ कुछ ने सवाल बना लिया होगा, क्योंकि ये सवाल 10 सेकंड से ऊपर का नहीं है। मैंने कहा कोई भी सवाल सिंप्लीफिकेशन में 10 से ऊपर नहीं होता। कुछ सवाल आते हैं बोर्ड मास वाले जिन्हें आपको बनाना पड़ता है, वहाँ ट्रिक नहीं लगती, लेकिन इतनी लेंदी सवाल होते भी नहीं है, बड़े आसान होते हैं अगर बनाओगे तो आप, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर। यार मैंने देखा इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, यहाँ 1/2 है या 1/4 है, मतलब इसका हाफ है।
अब हाफ का मतलब ये नहीं 2 से भाग कर देंगे, अब ऐसे मत कर देना 1/2 को 2 से हाफ करोगे, कर लो कोई दिक्कत नहीं, कितना आएगा जी 1/4। अब 1/3 को 2 से भाग करें कितना है 1/6, मतलब कि ये इसका हाफ है। ऊपर वाली टर्म को 2 से भाग कर दूंगा तो ये बन जाएगी, लेकिन जब मैं 2 से भाग करूंगा ना बेटा इसे, तो यहाँ 1/2 फालतू हो जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो यहाँ कहानी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, अगर कहानी ख़राब है तो सही कर लेंगे, क्या जा रहा है। अब ये सवाल में रोड़ा क्या है, ये एक रोड़ा बन रहा है मेरा। अगर सवाल में एक रोड़ा बन रहा है तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता कि 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में डॉट 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 प्लस 1/20 बराबर k-1 लिख सकता हूँ या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रोड़े को क्या कर दिया हमने, साइड में लगा दिया, जो रोड़ा था एक उधर ले गए। अब क्या इस वाले को अगर मैं 2 से पूरे पद को भाग कर दूं तो आप क्या होगा, यही वाली टर्म बन जाएगी, यहाँ 20 है यहाँ 40 हो जाएगा, और जैसे ही भाग करूँगा तो आप क्या होगा, इसका मान कितना है k-1 है, 2 से भाग करेंगे तो यही मेरा उत्तर बन जाएगा k-1/2। क्या बनेगा जी k-1/2, ठीक है। अब जितने भी चैप्टर आएंगे हम सेकंडों में सवाल को कर रहे होंगे, 10 सेकंड 15 सेकंड में सवाल कर रहे होंगे। बस आप लगे रहो, अंत तक वीडियो को देखा करो, ठीक है। आपको मज़ा आएगा, हर चीज़ समझ में आएगी, बढ़िया से बढ़िया ट्रिकें, नई नई ट्रिकें मिलेंगी आपको सीखने के लिए। और ऐसा नहीं ट्रिकें मिलेंगी, उसके बाद बेसिक भी बताया जाएगा आपको कि चीज़ें बेसिक कैसे हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक जब तक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप ट्रिकों को ठीक से समझ नहीं पाओगे। अभी इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, मैंने 2-3 सवाल लेके दिखाए। तो अब जितने भी सवाल आपके सिंप्लीफिकेशन में हैं, आप स्वयं से प्रैक्टिस करना, आप स्वयं ट्रिक बनाना उन पे। तो आपके क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार वही सवाल रिपीट होते हैं, नए सवाल बनते हैं। बस है क्या कि आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, मेन चीज़ है क्या पैटर्न चल रहा है सिंप्लीफिकेशन में। और ये टॉपिक ऐसा है कि कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा इसका। कहीं कहीं देखा 2-3 मिलते हैं, रेलवे तो कम से कम 3-3 4 क्वेश्चन पूछता है सिंप्लीफिकेशन से, आपने देखा होगा। एक क्वेश्चन तो बोर्ड मार्क्स का पक्का आता है, कुछ अलग से देगा। ध्यान देना, एपी और जीपी के क्वेश्चन मैं इसमें से निकाल दिए हैं, क्योंकि मैं एपी और जीपी को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पिछली क्लास देखोगे तो मेरे एपी और जीपी की नंबर सिस्टम में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगला सवाल जो आपकी नाक में दम करके रखता है वो ये वाला है। सभी बच्चे बड़ी मुश्किल से बना पाते हैं इस सवाल को, टाइमिंग लगता है छोड़ देते हैं। तो इसकी एक ट्रिक बताऊंगा आपको आज मैं, जिसे आप बड़ी आसानी से सोल्व कर रहे होगे। ये सवाल है, अब कहाँ कहाँ दिक्कत आती है इसकी ट्रिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और कहाँ कहाँ आपको इन पे दिक्कत आ सकती है। जो मैं बताऊँगा ना वो ट्रिक नहीं होगी, वो कॉन्सेप्ट ही होगा एक, बस उसे ट्रिक की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर रखा है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ के ट्रिक पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये देखा, ये चीज़ चल रही है, तो आप इसमें क्या पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, यहाँ एक है, 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 यहाँ एक है। एक भी नहीं होगा तब भी हम करेंगे। मैं इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन लेकर आया हूँ 2-3, जिससे आप समझ पाओगे। अभी तो सब जगह एक 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 है। तो अगर मैं पहले आपको अगर बेसिक बताऊं, इसका बेसिक बताऊंगा नहीं, आप समझ जाना कैसे करना है, आप ट्रिक से ही करना। बेसिक क्या है, हम पहले इस वाले या समझ लेते हैं बेसिक, पहले आप हम इसे बेसिक से कर लेते हैं ना, कि बेसिक क्या होगा हमारा। बेसिक देखो, पहले मैं इस वाले पद को सोल्व करूँगा, इतने को अगर मैं इसे सोल्व करूँगा तो 3 आएगा इधर 2, तो अब क्या होगा, ये वाला जो पद है, ध्यान देंगे बेटा, ये बनेगा मेरा 5/3, यही बनेगा। इतना समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना, अब मैं यहाँ तक ले रहा हूँ इसे, तो ये जो बन रहा होगा इस तरह से 1 + 1/5/3 बनेगा। यहाँ तक की बात करूँ तो मैं, जहाँ मैंने ये करा यहाँ तक की, और वो वाला 3 ऊपर पहुँच जाएगा, तो हम इस वाली वैल्यू को, यहाँ तक की वैल्यू को लिखेंगे क्या, 1 + 3/5 लिखेंगे। अगर हम बेसिक करेंगे, और इसमें बहुत टाइम बर्बाद होता है, मैं ट्रिक बताऊंगा तो आप 10 सेकंड में कर रहे हो इस क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन बने इस पर आप 10 सेकंड 15 सेकंड में कर लोगे। अब मैंने देखा यार, ये अगर मैं सोल्व करूं तो ये बन जाएगा मेरा कितना, ये आप कहोगे बन जाएगा 8/5, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये इसकी वैल्यू होगी। अब मैं फिर यहाँ से लेता हूँ इसे, इतने हिस्से को,
तो अब क्या हो गया, ये बनेगा 1 प्लस, अब 5 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ 8 बन जाएगा। ठीक है, अब ये सोल्व करेंगे इसे तो हो जाएगा 13/5 हो गया, 13/8 हो जाएगा, 13/8। यहाँ तक सोल्व कर लिया हमने। अब ये वाला 8 यहाँ पहुँच जाएगा, ये रहेगा 13 यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8/13। तो इसे सोल्व करेंगे हम तो ये बनेगा मेरा 13 और 8 कितना होगा जी 21, 21/13 बनेगा। अब फिर ये वाला 13 ऊपर पूछेगा तो जाएगा 1 प्लस 13/21। सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 34/21, ये मेरा आंसर आएगा। अब ऐसा करने में आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा पेपर में। क्या पेपर आपको ऐसे करने के लिए नहीं होता, हम इस सवाल को ऐसे करेंगे। जो मैं ट्रिक बताने जाऊंगा आप उसे बड़े ध्यान से समझना, फिर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके उन्हें अप्लाई करना। मैंने कहा इस क्वेश्चन पे आप 10-15 सेकंड लोगे, बस पैटर्न को ढंग से समझना क्या ट्रिक है। ध्यान देना, ट्रिक कुछ नहीं है, वो यही चीज़ है, बस आपको समझनी है ध्यान से। मैंने पहले कहा कि कोई ट्रिक ऐसी नहीं होगी कि आपको गुमराह करने के लिए, जो भी ट्रिक होगी वो कॉन्सेप्ट बेस होगी। ठीक है, मैं कैसे रब कर दूं, आप आंसर याद रखो कितना है जी 34/21। अब इस सवाल को ट्रिक से हम कितनी आसानी से करेंगे देखना आप, क्या तरीका हमारा हो सकता है। अब बताओ क्या नीचे वाली वैल्यू जो ये वाली, आप ये गिन लो कितने एक हैं, आप ये वाले सिंगल जो सही में लिखे ना गिन लो। 1 2 3 4 5 कितने पद हैं जी 5, कितने पद हैं 5, ये बात आपको याद रखनी है, कितने पद है 5। अब नीचे वाले को सोल्व कर लो, तो अब इसे जब सोल्व करेंगे तो 3 आएगा नीचे, ऊपर आएगा 5, क्या यही बनेगा। अब क्या हो गया, हाँ 3 और 5 बनेगा। अगर जब सब जगह सिंगल एक है और यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो उस कंडीशन पे कुछ चेक नहीं करना आपको। जब ये नहीं होगा तो कैसे करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर सब जगह एक है तो कुछ नहीं करना, अगला नंबर जो आएगा ध्यान देना 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा। अब इस वाले को छोड़ देना है, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इसे लिखा मैंने 5 और 3, ऊपर वाला पहले लिखा और हर वाला नीचे लिखा। ठीक है, अब इस वाले को काउंट नहीं करना, यहाँ से काउंट करेंगे, 1 हो गया, जोड़ा 5, अब इसमें ये 2 हो गया, अब इसे और इसे जोड़ेंगे 13 आ गया, ये हो गया 3, इसे और इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा जी 21। ध्यान देना 1 और 1 21, कितने नंबर पे आएगा 4 नंबर पे आएगा। इसे और इसे जोड़ेंगे कितना आएगा जी, आप क्या होगा 34। कौन सा नंबर 5, कितने नंबर थे जी 5। अब ध्यान देंगे 34 और 21, लास्ट वाले को दोनों को लिख लेंगे 34/21, ये मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या इस सवाल में आपको लगता है कि आप 10 सेकंड से ऊपर जाओगे, बिल्कुल नहीं जाओगे यार। 10 सेकंड तक क्या करा है, इसे सोल्व कर लेंगे 5 3, इन्हें दोनों को जोड़ा 8, इन दोनों को जोड़ा 13, इन दोनों को जोड़ा 21, इन दोनों को जोड़ा 34, आंसर आ गया 34/21। और सीक्वेंस वाइज लेते चले जाएंगे चीज़ों को, जैसे सीक्वेंस है मेरा उन्हें फॉलो करेंगे और आंसर आता जाएगा। अब यहाँ 1 ना आया, 2 ना आया, आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो दिमाग को संभाल के रखो, अगले सवाल पे आ रहे हैं, समझ में आएंगे चीज़ें। अभी ये समझ में आया है, अगर ट्रिक समझ में आई है तो एक बार लाइक कर देना, शेयर भी करना, और भैया अपने दोस्तों को बताना इन चीज़ों को। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कितना 34/21 बन गया, कितना 34/21। अब ये सवाल तो हमारे समझ में आ गया जी, आंसर आ गया इतना, लेकिन सवाल चेंज भी हो सकता है हमारा। जैसे कि मैं अगला सवाल लिखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, इन क्वेश्चनों पर मैंने कम ही क्वेश्चन लूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, छोटी क्लासें करेंगे, डाटा ज़्यादा डिलीवर करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कम समय में ज़्यादा डिलीवर हो पाएँ चीज़ें, वो बेस्ट रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी आज की क्लास का, ये लिखा है 2 सही 1/3, 1 सही 2/11 अपॉन 3 + 1/3 + 1/3 + 1/3। ये मेरा सवाल है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 38/109। अब इन सवालों में एक खास बात और होती है एग्ज़ाम में, 2 ऑप्शन आपको एक जैसे मिलेंगे। अगर आपको तुक्का भी मारना हो ना तो आप समझ जाओगे कि यार इन दोनों में से एक ही आंसर होगा।
हमेशा ऐसा बनाता है एग्जामिनर, मैंने ये ऑब्ज़र्व करा है, जब भी पेपर में सवाल आते हैं तो दो ऑप्शन आपको सेम से मिलेंगे, ऐसे ये वाला है, तो मैं कैसा यार ऑप्शन जो होगा इनमें से ही होगा, या तो 38 नीचे होगा या ऊपर होगा तो यही, ये दोनों तो पक्का आंसर नहीं होंगे। ये हम सवाल को देखते ही कह सकते हैं। ये चीज़ हमें सीखनी है कि यार ये बन कैसे रही हैं चीज़ें। अगर ये हम चीज़ सीख पाते हैं, अपने आप को निखार पाते हैं, तो आपके लिए मैथ बड़ा आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। अब पिछले सवाल में यार एक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करेंगे, अब मैंने ऊपर भी एक नहीं लिखा है, ये बात समझना यार आप, मैंने ऊपर भी क्या लिखा है, एक नहीं लिखा। जब भी ऐसी वैल्यू बन जाएं तो पहले आप अंश वाले को सोल्व करो या हर वाले को, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है ये मेरे लिए शुभ है, आप उसे सोल्व करो। चाहे तो ऊपर वाला सोल्व कर लो या नीचे वाला। मैंने मान लिया ऊपर वाला सोल्व करने के लिए कोई ट्रिक तो नहीं होगी यार, ये तो आसान सी चीज़ है। यहाँ 6 और 1 7 बन जाएगा, तो आप क्या होगा, ये बनेगा 7/3 माइनस का ये बनेगा कितना, ये 13/11। यही करोगे ना आप, देखो यहाँ 6 और 1 7/3, 11 और 2 13/11, तो आप इसे लिखोगे, नीचे बनेगा 33। इससे गुणा इसमें करेंगे 77। ये मैंने आपको बताया था, जब भी को प्राइम नंबर हो, पहली क्लास में बताया था, को प्राइम नंबर हो तो इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, माइनस का 39 कितना आएगा जी, 38/33 आ गया। अब मैं समझ पाया यार चीज़ों को कि ऑप्शन 38 इसमें या इसमें है। अब मैं नीचे वाला ना भी सोल्व करूँ ना, तब भी मेरा आंसर आ सकता है यार इसका। अब मुझे पता है ये वैल्यू ऐसे है, जब घूम के ये वाली वैल्यू जब यहाँ पे बटे में आएगी कोई चीज़, आप समझो, मान लो कि यहाँ आंसर 1/2 आई, कुछ भी आ रहा होगा, जब ये वैल्यू ऐसे लिखी होगी और जब घूम के जाएगी तो पक्का 33 से 33 कट रहा होगा, जो यहाँ जो वैल्यू होगी वो नीचे आएगी। इसका मतलब है 38 जो है ऊपर होगा, तो आंसर मेरा क्या होगा, पहला हो जाएगा। मुझे नीचे वाली टर्म को सोल्व नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है चीज़ों पर कि पेपर में कैसे करना है। आपसे आता है अच्छी बात है, बना लेते हो अच्छी बात है, लेकिन पेपर में आपसे ये जानना नहीं चाह रहा कि आपको बनाना आता है या नहीं आता, वो तो ये जानना चाह रहा है कि आप कर पाते हो या नहीं, आपका आंसर सही है या नहीं। हमें आंसर से मतलब है। तो मैं इतना सोल्व करके कह दिया कि यार ऑप्शन होगा ये, और आप अपनी बुक में जाके देखना, आज आपको बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे कि आप ऑप्शन से बना लोगे। ये मेरा पहले से मानना है कि 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। एक टेक्निकल होगा, तो टेक्निकल हम देख के लगा सकते हैं यार ये आंसर होगा। कुछ ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि हम अर्थमेटिक पे आएंगे तो हम उसे ऑनलाइन जो पढ़ेंगे, हम ऑफलाइन तो हम कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें लेके चलते हैं। ऑनलाइन में जो हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक को, वो ऑप्शन एलिमिनेट से पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन टोटल चीज़ें ऑप्शन एलिमिनेट से करेंगे, जितने भी चैप्टर होंगे हमारे। अभी यहाँ देखते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं कि कॉन्सेप्ट तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, आपको बहुत पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, मैं कुछ नया देने का प्रयास करूँगा आपको। अब यहाँ ध्यान देना, ये वैल्यू आ गई, अब मुझे पूरा ही सोल्व करना है। मान लो कि मुझे नहीं, मुझे तो पूरा करना है। अब ये चीज़ क्या पहले वाली चीज़ नहीं है, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 3 3 3, तो कुछ नहीं करना बेटा, इसे सोल्व कर लो। अब जो बता रहा हूँ वो पहले भी करा था मैंने, लेकिन पहले 1 1 के कारण पता नहीं चला था मुझे कि सब जगह वैल्यू 1 1 बन रही थी, तो इसलिए ध्यान रखना। ये बनेगा आपका 3 3 कितने, 1 2 3 तक हैं, कहाँ जाना, 3 तक जाना है। ये बात याद है, 3 पद हैं, कितने पद हैं, 3 पद। कितने, 3 9 और 1 10, ये बन जाएगा। मैंने कहा पहले वाले को छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 है, क्या नंबर है, अगर यहाँ 4 होता 4 से गुणा करते, 5 होता 5 से गुणा करते। बात समझ आ रही है बेटा, अब क्या होगे, हाँ। तो 10 की गुणा 3 से करेंगे और ये वाला 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 33। ये हो गया, 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, पद कितने, 3। तीसरे पर आते हैं, 3 की गुणा होगी किससे, 3 से, 99 हो जाएगा, 99। और ये जोड़ना है लास्ट वाला, इसकी गुणा इससे, ये जोड़ देंगे, तो 99 और 10 109 हो जाएगा, कितना, 109। कितना, तीसरा पद, मैंने कहा तीसरा और दोनों लिखेंगे, कितना आएगा, 109/33। नीचे वाला मेरा ये सोल्व हो गया। अभी आप सोच रहे हो यहाँ 1 ना हुआ, कुछ और हुआ, तो अगले सवाल में देख लेंगे यार, उसे नहीं होगा तो। ये वैल्यू बढ़ गई नीचे वाले की और ये ऊपर वाले की है, तो क्या मैं अब इस चीज़ को, यहाँ दिख रहा है ना, आपको दिख रहा होगा, या मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो यहाँ पर 38/33
और भाग कर रहे हैं किससे, 109/33 से। अब ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ऐसा होगा तो ऊपर वाली होगी 33 गुणा में 33/109। 33 से 33 एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर आएगा 38/109। बात समझ में आ गई बेटा? आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब एक चीज़ को समझना यार, आप इतना पेपर में नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन तो मुझे यहीं ख़त्म कर देना है ना। यहाँ बात नहीं बनती है तभी आगे बढ़ना है, अगर बात बन जाती है तो बात बना लेंगे वहीं पे, क्या जा रहा है। स्क्रीनशॉट लेना, लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं ना। 7 क्वेश्चन लिए मैंने, आज 2 क्वेश्चन और करेंगे, आज का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कल जो पढ़ेंगे हम वो होगा हमारा डेसिमल संबंधित, ठीक है। डेसिमल का और बार 2 टॉपिक रह गए, और हम इसमें बोर्ड मास नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि बोर्ड मास आप स्वयं कर लोगे, ठीक है। चलो इसे ख़त्म करते हैं। हमारा डेसिमल रह गया इसमें सिंप्लीफिकेशन में, और हमारा रह गया बार। तो हम बार और डेसिमल दोनों को पढ़ेंगे, फिर ही हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना, आपका फीडबैक जो है हमें मोटिवेशन देगा, ठीक है। और हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक बना के देता रहूँगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 4 सही 2/7 माइनस 1/2 अपॉन 3 सही 1/2 प्लस में 1 सही 1/7 भाग, यहाँ आ रहा है ना बोर्ड पे दिख रहा है, तो बनेगा 2 प्लस में 1/2 प्लस 1/5 माइनस 1/5। यह हमारा क्वेश्चन है और ऑप्शन है इसकी 1। मैं कोने में लिखता हूँ ऑप्शन, है ना, 1, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 1/3। आप इस सवाल पे उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल भी समय नहीं लोगे। एक बार सवाल को देख लो, वीडियो स्टॉप करो, सवाल को बनाने का प्रयास करो। मुझे उम्मीद है आप बना लोगे, चाहे आप पहली बार वीडियो पे विजिट करे हो या कैसे भी। और जो पहली बार देख रहे हैं वो हमारी पुरानी क्लासें पड़ी हुई हैं, उन्हें देखें जाके, ठीक है। कुछ लाइव क्लासें हुई हैं तो उनमें क्लैरिटी जो होगी कम होगी, जो हमने शूट करके अपलोड की हैं उनमें वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। जो ऑनलाइन होती हैं लाइव क्लासें वो मोबाइल से होती हैं तो उसमें क्लैरिटी इतनी अच्छी आ नहीं पाती, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो कुछ इंस्ट्रूमेंट हमें मंगाने हैं लाइव करने के लिए, कुछ चीज़ें सीखनी होंगी, उसके बाद लाइव करेंगे क्लासों को, है ना। जो हम इसे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उसे फिर लाइव में करेंगे, ठीक। चलो अब पहले इसमें 2 पद हैं, फर्स्ट पद ये है, सेकंड पद ये है। तो या तो आप इसे सोल्व कर लो या इसे सोल्व कर लो, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आपको ठीक लगे उसे सोल्व करो। अगर मैं अब इतना काम नहीं, आप दिमाग में कर सकते हो, मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा, लेकिन आपको दिमाग में करनी है चीज़ें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दिमाग में करने के लिए। तो यहाँ बनेगा जी 30 ध्यान देंगे, मैं पहला वाला पद सोल्व कर रहा हूँ, पहला फर्स्ट। तो ये बनेगा आपका 28 2 30, 30/7 माइनस में 1/2। अब ऊपर वाले पद को सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा नीचे 14 अपॉन, ये बनेगा आपका 60 और 7, 60 में 7 गया 53। तो ये ऊपर वाला सोल्व हो गया। अब नीचे वाला करेंगे यहाँ 6 और 1 7, ये बनना है 7/2। अब अलग अलग सोल्व करोगे तो आसानी होगी सोल्व करने में। ये बनेगा 8/7। तो दोनों को प्राइम है, 7 की गुणा इधर करेंगे 49 प्लस में 16/14। तो ये बनेगा आपका 65/14। अब आप देखोगे जब मैं इसे भाग करूँगा 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा और हम इसे लिखेंगे क्या, 53/14 53/65 लिखेंगे, कितना 65 लिख लेंगे। अभी मैंने फर्स्ट वाला सोल्व करा है, तो पेपर में जल्दबाजी नहीं करेंगे, सीखने के लिए आप सीखो चीज़ों को। अब ये जानबूझ के मैंने ऐसे लिया कि आप समझ पाओ। अब ऊपर 1 है, साइड में 1 1 1 चल रहा है, तो आपके लिए आसान होगा चीज़ें। अब
ये मैंने सोल्व कर लिया। अब मैं इस वाले को सोल्व करता हूँ। तो मैंने कहा पहले वाला तो अपने आप सोल्व करोगे, तो इसे लिखोगे 5। कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं, 3 पद तक जाना है। तो 25 में से 1 गया, आप क्या हो गया? आया 24। पहला वाले को एलिमिनेट कर दो। बात समझ में आ रही है? 24 दूनी, इसकी गुणा करेंगे इससे, 24 दूनी 48। अब यहाँ 1 है तो 5 की गुणा 1 करके जोड़ देंगे। 24 दूनी 48, 48 और 5 कितना होगा जी? आप क्या होगे? होगा 53। 2 पद हो गए, 1 पद तक और जाना है। 53 दूनी होंगे 106, 106 में 24 जोड़े कितना आएगा जी? 130 आएगा। तो कितना बनेगा जी? 130, क्योंकि ऊपर भी क्या है? 1 है। 130 बटे में 53, ये मेरा बन जाएगा। ठीक है। अगर एक यहाँ मान लो कि यहाँ 2 होता है ना, कि मान लो होता ऐसा 2 होता, तो मैं क्या करता? जैसे कि 24 था, ये 5 था, है ना, तो ये 24 आया, तो 5 की 2 से गुणा करके फिर जोड़ते थे इसमें। जैसे हुआ 24 दूनी 48, तो 48 में अगर यहाँ 2 होता तो 5 दूनी 10, तो 10 जोड़ते तब बनता। ध्यान देना, जो हम पैसे करते हैं ना बेसिक, ये तरीका तो वही है, बस इसे आसान तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ मैं आपके पास, जो डिलीवर हो वो आपको आसानी से समझ में आ जाए चीज़ें, क्योंकि ऐसा सीक्वेंस वाइज बनाने से चीज़ें आसान हो जाएंगी और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना बन गया। अब इसका मान आ गया ये, इसका मान आ गया ये वाला। तो अब है क्या? भाग का निशान है बेटा। तो 53 बटे में 65, जैसे मैं भाग करके 130 लिखूंगा तो उल्टा पहुंच जाएगा, होगा नहीं होगा उल्टा? तो ये कितना हो जाएगा मेरा? ध्यान देंगे यहाँ पर 65 53 65। अच्छा, ये हमें उल्टा लिखा है बेटा, ये गलत लिखा था। जब हम इसे भाग कर रहे होंगे ना इस तरह से घुमा के, तो ये बनेगा मेरा कितना? ये बनेगा हमारा 53 था ये वाला ऊपर वाला, भाग करेंगे इससे इसे, तो ये बनेगा 53 बटे में 65। सही है बेटा। अब ये वाला करेंगे तो ये बनेगा मेरा 130 गुणा में 53। 53 से 53 कट जाएगा, 65 से काटेंगे 2 बार, तो आंसर क्या आएगा? 2। ऑप्शन नंबर सी मैच कर जाएगा मेरा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। उम्मीद करता हूँ आपके चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक सवाल और लेंगे और अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। अगला सवाल और भी बढ़िया है, आप समझ पाओगे कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल लेता हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन करके हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। और जो नए बच्चे देख रहे हैं उन्हें बता दूं, हमारी क्लासें होती हैं सुबह 8 से 12 बजे तक। सारी क्लासें आपको बैक टू बैक मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है यदि 4 - 5 बटे 1 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 4 दे रखा है, भाग यात्रा, यहाँ लिखता हूँ मैं अब 10 मिनट। ये थोड़ी लैंग्वेज है इस सवाल में और अच्छा सवाल है। 10 मिनट में तय हो तो कुल यात्रा का 3/5 भाग तय करने में लगा समय ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए। जितने में ऑप्शन लगता हूँ आप बनाने का प्रयास करो सवाल को। थोड़ा सा अर्थमेटिक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है। अगर आपने अर्थमेटिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसे जल्दी कर पाओगे ना। एक हमारा टॉपिक होता है
प्रॉब्लम के नाम से होता है, तो वो हम सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ लेते हैं कभी कभी, लेकिन मैं उस चैप्टर को थोड़ा अलग रख के पढ़ाऊँगा। जो हमारी थोड़ी डिजिटल क्लासें होंगी तो मैं उनमें क्वेश्चन दिखा के आपको समझा पाऊँगा अच्छी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में समय बर्बाद होता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है ना। तो अब आपने सवाल पढ़ लिया होगा, अब मेरे ध्यान देना, अब आप इस चीज़ को भूल जाओ यार क्या लिखा है ना, आपको ये सवाल दिख रहा है, ये तो सोल्व करना बताया मैंने आपको अभी। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे, पहले हम इसे सोल्व करेंगे इस वाले को। कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। कितने पद, 4 पद। 8 और 1 9, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे जी 9। इस वाले को काउंट नहीं करते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। अब 9 की गुणा करेंगे इस 3 27, अब ऊपर 1 है, 4 गुणा 1 करेंगे 4 आएगा। 27 और 4 कितने होते हैं जी, आप क्या होगा, 27 और 4 होंगे जी 31। 27 और 4 कितने होंगे, 31। अब 31 की गुणा करेंगे इस 1 से, और 9 ही का ना 9, इस तरह करोगे, आसानी से करोगे। इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा ऊपर वाले से, दोनों को जोड़ेंगे। ध्यान देना, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, फिर दोनों को जोड़ेंगे। मान लो 2 होता तो फिर 18 जोड़ना होता, ठीक है। तो 31 कितना आएगा, 40 आएगा। पद कितने हो गए, 1 2 3 हो गए हैं। कितने पद, एक पद और जाना है मुझे आगे। तो 4 की गुणा करेंगे, वो 40 की गुणा 4 से 160 आएगा। कितना है, 160। अब 31 पंजे होते हैं कितने, अब ध्यान देना, 131 पंजे निकालने, 155 होगा। 160 में से 155 जाएगा, कितना बचेगा जी, 5। ये बनेगा मेरा। बात समझ में आ रही है। अब इसे वर्बल कर पाते हो आप तो आसान है। दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 9 की गुणा की 3 से 27 हो गया, 4 की गुणा की 1 से, तो 4 जोड़ दिया, प्लस का निशान था, जोड़ा, साथ 31 आ गया। 31 का ना 31 और 9 जोड़ दिया, 40 बन गया। 40 चौका होते हैं 160, और 160 31 पंजे होते हैं 155, घटाएं कितना आएगा, 5। तो ये जो आंसर बनेगा मेरा, ये वाला, ये बनेगा मेरा 5/40। अब इसका मतलब होगा 1/8। कितना होगा जी, 1/8 भाग आ गया। इसका मतलब है कि 1/8 भाग तय करने में लगा समय कितना है, आप कहोगे है जी 10 मिनट। कितना है, 10 मिनट। 1/8 में कितना लग रहा है, 10 मिनट। तो आपसे कहूँ जी पूरा भाग, एक भाग तय करने में आप क्या होगे, लगाएंगे 80 मिनट। अगर मुझे 1/8 भाग तय करना है, 10 मिनट लग रहे हैं, तो मैंने क्या करा, 8 से यहाँ गुणा कर दी और 8 से यहाँ कर दी, तो 8 से 8 लिमिट हो गया, इधर हो गया 80। मतलब पूरी यात्रा करने में कितना टाइम लगता है, आप कहते हो 80 मिनट। और निकालना कितना है जी मेरा, 3/5 भाग निकालना है, तो 3/5 से गुणा करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 3/5 भाग। अब यहाँ गुणा कर रहे होंगे तो यहाँ आ जाएगा 16, और गुणा करके बताएंगे 48 मिनट। बेटा जब मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा ना, तो अर्थमेटिक को तो इतना आसान कर दूंगा तो आपको और भी मज़ा आएगा। इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेंगे वहाँ पर। तो ये सवाल भी 10 सेकंड का नहीं, मैंने कहा ना सवाल देखने में भयंकर लगते हैं लेकिन होते बड़े आसान से हैं। बस आप चीज़ों को समझ पाते हो तो आसान है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ, ठीक है। धन्यवाद। जो रात में देख रहा है उसके लिए शुभरात्रि, जो सुबह देख रहा है उसके लिए गुड मॉर्निंग, ठीक है। धन्यवाद।